Good morning, students. I am Pradeep Singh Dayal, behalf of Suraj Education Group. Today we discuss about the class 11 topic binomial theorem. Today we discuss about the general term. यह आपके पास जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन. जो आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसकी हम जनरल टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अब बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द टर्म, जैसे आपके पास क्या है a प्लस b, इसकी कंप्लीट पावर n है. उनमें बाइनोमियल को एक्सपेंड करना है तो क्या बनता है nc0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0 इस टर्म प्लस आपके पास nc1 a की पावर n माइनस 1 b0 प्लस आपके पास nc2 a की पावर n माइनस 2 b2 प्लस एंड सो ऑन ncn a की पावर 0 b की पावर n. यहाँ आपके पास इंडिसेस की बात करते हैं. यदि आपके पास इंडिसेस यहाँ आपके पास n है तो दैट्स मींस जितना भी आपके पास r इंक्रीज होगा, क्या होगा, r इंक्रीज होगा, उतना ही आपके पास b की टर्म भी इंक्रीज होती है और a आपके पास रिड्यूस होता है. n या 1 इंक्रीज हुआ तो b1 और ये रिजल्ट क्या होगा आपके पास n माइनस 1, क्या मिला आपके पास n माइनस 1 एंड सो ऑन. यहाँ NCN की बात की गई तो यहाँ आपके पास 0 है, r की टर्म r के इंडिसेस तो b आपके पास में n है. तो इसी टाइप से हम एक जनरल आपके पास स्ट्रक्चर निकालते हैं. वो क्या कहते हैं समेशन, जैसे हम लिखते थे r0 to n क्या बनता था NCR, क्या बनता था NCR a की पावर n माइनस r dr. ये आपके पास सिंपल आपके पास क्या होता था बेटा कि आपके पास गिवन फॉर्मेट है जो प्रत्येक टर्म को आपके पास इंडेक्स करता है, हमें गिवन करता है. अब आपके पास सुनिए, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो ये जो टर्म है इसको हम फर्स्ट टर्म t1 बोलते हैं. क्या बोलते हैं? t1. अब जो सेकंड रिजल्ट है इसको हम सेकंड टर्म t2 बोलते हैं. एंड ये आपके पास थर्ड रिजल्ट आया है इसको हम t3 बोलते हैं. अब लास्ट में NCN आया है तो ये रिजल्ट आपके पास n प्लस 1 टर्म आई है. कौन सी टर्म आई है? n प्लस 1 टर्म. दैट्स मींस आपके पास क्या होगा, if t की पावर t टर्म आपके पास है r प्लस 1 टर्म, देन आपके पास r की वैल्यू क्या होगी, आपके पास r होगी. यानी कि if मुझे फाइंड करना है t for term, then I take r is equal to 3. If I have to find ninth term of the given expansion, then I put r is equal to आपके पास 8. तो इस टाइप से आपके पास जो भी टर्म हमें फाइंड करनी होगी तो हम अपने पास जो जनरल फार्मूला है उस फार्मूला में आपके पास डाल देते हैं. लाइक एग्जांपल आपके पास क्या है, एक एक्सपेंशन दे रखा है 1 प्लस x की पावर 9. अब मुझे क्या बोला गया है, फाइंड a जो आपके पास है फाइंड करना है 9th टर्म को. कौन सी टर्म को? 9th टर्म को. अब I have to find t9 को मुझे फाइंड करने के लिए पता होना चाहिए क्या क्या. अब आपके पास क्या है, a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू x, n की वैल्यू जो टोटल टर्म्स है 11. अब मुझे फाइंड करना है 9th टर्म तो r आपके पास एक टर्म रहेगा 8. अब जो जनरल टर्म का आपके पास फॉर्मूला बनता है, कोई भी आपके पास t r प्लस 1 टर्म हमें फाइंड करनी है तो NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r. ये आपके पास क्या है, गिवन आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला. अब यहाँ आपके पास n कितना है 11, r कितना आपके पास 8 तो 11 c8. अब b यानी 8 आपके पास 11 माइनस 8, फिर आपके पास b x की पावर 8. तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 11 c8. 1 की पावर आप कितने भी कीजिए आपके पास 1 रहेगा, उसके बाद x की पावर 8. तो आपके पास 11 c8 को सॉल्व करेंगे तो 11 c3 11 माइनस 8 x की पावर 8 11 c3 x की पावर 8. ये आपके पास क्या रहेगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा. क्या रहेगा आपके पास, आपका रिजल्ट आ जाएगा. अब इसके बाद आपके पास क्या कुछ फॉर्मूले हैं. फॉर्मूले क्या है, यदि आपके पास में कोई भी जो बाइनोमियल टर्म है
उसकी जो आपके पास मिडल टर्म आपको बतानी हो, भाई आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है, उसका हमें क्या बताना, मिडल टर्म्स, भाई उसमें कितने टर्म्स हैं। तो इसके लिए आपके पास के हम अपना जनरलाइज फॉर्मूला लेके चलते हैं, जिसका बेटा जैसे बाइनोमियल आपके पास एक्सपेंशन या बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हमें क्या देखना है, ध्यान से देखिए, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसकी हमें क्या बतानी है, मिडल टर्म, क्या बतानी है, मिडल टर्म। अब इसके लिए दो स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या है, n इज इवन एंड n इज ओड, क्या है, ओड, यानी कि अगर आपने लिया है a प्लस b इसकी पावर n, ये आपके पास क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये सब बातें आपके पास जो टोटल n है, इंडिसेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके पास n इज इवन है, या आपके पास n इज इवन, देन आपके पास एक मिडल टर्म होगी, कितनी होगी बेटा, 1 मिडल टर्म होगी। और जब n इज ओड है तब आपके पास 2 मिडल टर्म्स आएंगे, कौन से आएंगे, 2 मिडल टर्म्स आएंगे। अब फॉर्मूला क्या है, जब आपके पास n इज इवन है देन आपके पास एक मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस 1th टर्म, ये आपके पास कौन सी टर्म होगी, मिडल टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी आपके पास, मिडल टर्म। जब आपके पास n ओड होता है देन n प्लस 1/2th टर्म एंड n बाई प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म आपके पास क्या होगी, ये दोनों टर्म आपके पास मिडल टर्म है, क्या होगी, दोनों आपके पास मिडल टर्म। तो मिडल टर्म आपके पास डिपेंड करता है जो एक्सपेंशन की पावर आपके पास n इंडिसेस है उसके ऊपर। यदि n आपके पास इवन है तो आपके पास ओनली टर्म जो मिडल टर्म वो 1 होगी, जिसका फॉर्मूला क्या है, n/2 प्लस 1/2। अब जैसे आपके पास क्या है, भाई मुझे मिडल टर्म फाइंड करना है, तो मैं एक फॉर्मूला आपके पास लिखता हूँ, जैसे 1 प्लस x इसकी पावर 11। अब मुझे इसकी मिडल टर्म फाइंड करनी है, एक्सपेंशन की क्या करनी है, मिडल टर्म। अब मुझे पता है n क्या है, ओड है, n अगर ओड है तो दो मिडल टर्म मिलेंगी, क्या मिलेंगी, दो। एक तो बनेगी n प्लस 1/2th टर्म एंड सेकंड क्या बनेगी, n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, n प्लस 1 यानी कि n आपके पास 11 प्लस 1/2th टर्म एंड आपके पास 12/2 प्लस 1th टर्म। यहाँ से आपके पास 12/2 गया तो 6 टर्म एंड एक 6 से नेक्स्ट टर्म आएगी 7th टर्म, यानी कि एक तो t6 टर्म आएगी एंड आपके पास एक t7 टर्म आएगी। ये दोनों टर्म आपके क्या होगी, मिडल टर्म होगी। अब t6 के लिए अपने पास जनरल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इसके लिए यहाँ क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू x है, n की वैल्यू 11 है। अब मुझे t6 फाइंड करना है, और t6 r की वैल्यू क्या रहती है, 6 - 1 यानी कि 5। एक r हमेशा टर्म से कम रहता है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट टर्म में आपके पास r की वैल्यू 0 होती है, सेकंड टर्म में r की वैल्यू 1 होती है, थर्ड टर्म में r की वैल्यू आपके पास सेकंड होती है, ठीक है। तो एक टर्म आपके पास r कैंसिल होता रहता है। अब t6 क्या मिलेगा आपके पास, 11 c5, अब क्या मिलेगा, a की पावर 1 की पावर कितना 1, b कितना x, x की पावर 5। तो ये क्या आएगा, 11 c5 x की पावर 5 आपके पास t6 आ चुका है। एंड आपके पास अगर t7 फाइंड करना है तो r की वैल्यू 6, सो t7 इज इक्वल टू 11 c6 x की पावर 6 क्या लेगा। तो ये दोनों टर्म आपके पास क्या चुकी हैं, आपकी मिडल टर्म आ चुकी है, क्या चुकी हैं, मिडल टर्म। अब कई बार आपके पास क्या आता है, आपका कंसेप्ट आता है कोई भी जो टर्म है इंडिकेटेड टर्म आपको फाइंड करनी हो तो वो भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपके पास मिलता है, इसको देखिए ध्यान से। अब जैसे आपके पास एक एक्सपेंशन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, x/a माइनस a/x, यहाँ आपके पास पावर 10। अब मुझे t4 यानी कि फोर्थ टर्म आपके पास फाइंड करनी है। कौन सी टर्म आपको फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म। अब जब हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो मुझे पता है t4 I have to find for this r क्या आएगा, 4 - 1 किया तो r की वैल्यू में क्या मिलेगी 3। अब फर्स्ट टर्म को लिखिए, a क्या है, x/a
b आपके पास विद नेगेटिव साइन a by x, n आपके पास टोटल 10। अब मुझे फाइंड क्या करना है, 3 4 फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। तो लिखिए 10c टोटल आपके पास r आपके पास कितना 3, a कितना आपके पास x by a इसके पावर 10 minus 3, a n minus r लिखते हैं, फिर उसके बाद माइनस a by x इसके पावर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। 10 से 3 को 10 9 8 यहाँ कितना आएगा 3 2 1, ये क्या मिलेगा x की पावर 10 में से 3 गया था आपको पता है 7, तो x की पावर 7 a की पावर 7। नेगेटिव की क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये लगा लो, ये क्या मिलेगा रिजल्ट a क्यूब डिवाइड बाय x क्यूब। ये पावर 3 कितने गया 4 पे गया, ये आपके पास कितने गया 4 पे। अब यहाँ देखिए 3 पे गए, ये 4 पे 4 थे 12, 12 गुणा में 120, ये कहेगा x की पावर 4 डिवाइड बाई a की पावर 4। ये आपके पास आपकी कौन सी टर्म आई है, इंडिकेटेड टर्म्स आई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम अपने पार्ट्स को करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।